एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रूल नंबर 10, 11 और 12 के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे ये रूल नंबर 10 क्या कहता है हमको और किस तरह से हमें करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करने में हमें ये हेल्प करता है। तो चलिए, रूल नंबर 7, 8, 9 को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो अब हम रूल नंबर 10, 11 और 12 से स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर 10 क्या कहता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। When a sentence begins with indefinite numbers such as a number, a quarter, 2/3, 3/4, all, some, most, majority, etc. यानी जब एक सेंटेंस जो है वो शुरू होगा इनडेफिनेट नंबर से, तो इनडेफिनेट नंबर्स मैंने आपको बता दी कि क्या होते, जैसे नंबर और क्वार्टर, मतलब जिसमें आपको डेफिनेट नंबर नहीं दिया होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डेफिनेट नंबर। तो जब हमारे पास डेफिनेट नंबर नहीं दिया है, जैसे कि ये नहीं बताया हुआ है कि 4 चीज़ें हैं, 4 मैंगो हैं, या हम बोलेंगे अ नंबर ऑफ मतलब जिनको हमने काउंट नहीं किया है, बस इनडेफिनेट उनकी काउंटिंग हमें बता दी गई है, उन्हें हम बोलेंगे इनडेफिनेट नंबर। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस इनडेफिनेट नंबर से स्टार्ट होते हैं, अगर उनके बाद में नंबर के बाद में ऑफ का यूज़ किया गया है, यानी प्रीपोजिशन ऑफ, यानी प्रीपोजिशन इनडेफिनेट नंबर प्लस ऑफ, अगर इस तरह से आपको कोई सेंटेंस जो है स्टार्ट होता है आपका, तो क्या होगा, हमारा जो वर्ब है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारा वर्ब जो है नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा। नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करेगा, किसके, यूज्ड आफ्टर ऑफ। वो नाउन या प्रोनाउन जो आफ्टर ऑफ यूज हुआ होगा उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो वर्ब है, अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बात आपको यहाँ पे समझ आई। इंडेफिनेट नंबर प्लस ऑफ, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ हुआ है उस पर डिपेंड करेगा हमारा वर्ब। गेट इट, सिंपल सी बात है। इंडेफिनेट नंबर प्लस क्या, ऑफ, प्लस उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो, प्लस फिर आपका डिपेंड करेगा नाउन और प्रोनाउन पे वर्ब कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें एग्जाम्पल क्या कहती है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहती है, अ नंबर ऑफ पेट्रियट्स हैव बीन इम्प्रिजन्ड। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ, जिनको आपने काउंट नहीं किया है, नंबर, अ नंबर यानी इंडेफिनेट नंबर, फिर का क्या कहा था मैंने, ऑफ लगा है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन का यूज़ हुआ है, नाउन यानी पेट्रियट्स। तो पेट्रियट्स जो हैं यहाँ पे वो क्या है, प्लूरल है। हमारा नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करता है हमारा वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन या प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है, इसके साथ इसीलिए यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/3 ऑफ द बुक इज़ अनइंटरेस्टिंग। 2/3 यानी आपको इनडेफिनेट नंबर दिया गया है, आपको कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं दिया गया है। यहाँ पे 2/3 लिखा है कि सारी बुक्स में से 2/3 एक फ्रैक्शन दी गई है आपको। ठीक है, 2/3 जो है वो क्या है, इनडेफिनेट नंबर। 2/3 ऑफ फिर आपको मैंने बताया था इनडेफिनेट नंबर प्लस ऑफ, देन उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो नाउन और प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, वो है बुक। यहाँ पे बुक की बात की गई है, जब बुक यानी एक किताब, तो उसके बाद क्या आया हमारा, वो इज आ गया। ठीक है, चलिए, अ पार्ट ऑफ माई न्यू हाउस इज ऑन रेंट। एक हिस्सा एक डेफिनेट नंबर नहीं है, एक हिस्सा। जब डेफिनेट नंबर नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा, घर का एक हिस्सा, उसमें ये नहीं बताया गया है यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, 3 बेडरूम्स हैं, ये नहीं बताया गया। यहाँ पे क्या है, एक पार्ट जो है मेरे घर का वो क्या है, वो रेंटेड है। ठीक है, और रेंट है। ठीक है, अब देखो, ऑफ माई न्यू हाउस यानी एक, सिंगुलर हमारा नाउन आता है, उसके बाद हमारा वर्ब क्या होना चाहिए, वो भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इज का यूज़ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर प्लस ऑफ प्लस हमारा नाउन, यानी नाउन क्या हुआ हमारा यहाँ पे, स्टूडेंट्स जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, देन उसके बाद हमने प्लूरल ही वर्ब का यूज़ किया है। तो ये थे हमारे रूल नंबर 10,
जिसमें बताया गया इनडेफिनेट नंबर के बाद जब आपके पास ऑफ का यूज़ हुआ है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो यूज़ हुए हैं, तो वहाँ पे वो ही डिपेंड करेगा वर्ब उन्हीं नाउन या प्रोनाउन पे अपने सिंगुलर या प्लूरल होने पे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 11। तो हमारा रूल नंबर 11 अब क्या कहता है, यहाँ पे भी क्या है, ये थोड़ा सा रूल नंबर 10 से रिलेट करता है, इसीलिए मैंने इसको इसी तरह से बताया, इसके बाद ही बताने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कहीं और कभी और किसी वीडियो में बताती तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाना था आपने, है ना। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब अगर इस तरह से हम ये तब यूज़ करते हैं इस तरह के रूल्स। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा ही रखा है। तो इकट्ठा रखने के साथ साथ अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, स्लाइटली सा डिफरेंस है, वो देखिएगा क्या है। अ नंबर ऑफ मीन्स यानी मैनी, whereas the number of means the exact number। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इसको देखिए, इसमें क्या है, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी अ नंबर जो है, अ नंबर ऑफ इंडेफिनेट नंबर प्लस ऑफ का यूज़ हुआ है, इसमें भी नाउन और प्रोनाउन का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने ध्यान से, अभी पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अ नंबर ऑफ पीपल इन विलेजेस आर स्टिल पुअर, ये तो आपको फर्स्ट 10th रूल के साथ रिलेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, समटाइम्स द नेम ऑफ कंट्रीज आर यूज्ड इन अ प्लूरल सेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये जो रूल पढ़ के बताया, इसमें रूल में क्या बताया कि अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी, वेयर एज द नंबर ऑफ का मतलब है द एग्जैक्ट नंबर। अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी और यहाँ पे द नंबर ऑफ का मतलब है एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखना है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बोली थी, अ नंबर ऑफ पीपल इन विलेजेस आर स्टिल पुअर। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये पिछले 10th रूल के साथ ही थोड़ा रिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नहीं चलेंगे, इसी के साथ देखो कि मैंने आपको बताया कभी कभी क्या होता है, जो नेम्स ऑफ द कंट्री होता है उसे हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं, और कुछ केसेस में क्या करते हैं, जो वर्ब होता है उसमें भी प्लूरल, उसको हम भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। देखो अब एग्जांपल के तौर पे, श्रीलंका वर ऑल आउट फॉर 208। ठीक है, जैसे इंडिया हैव वॉन द टेस्ट सीरीज, जैसे श्रीलंका एंड इंडिया इन दिस सेंटेंसेस स्टैंड्स फॉर द टीम एज वेल एज ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम। ठीक है, अब समझ में आया आपको, ये मैंने आपको क्यों बोला कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो हैं अ नंबर जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, मैनी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम द नंबर ऑफ जो है उसे हम उसका क्या मतलब बोलते हैं, द एग्जैक्ट नंबर। अब जब टीम है जो हमारी श्रीलंका है, श्रीलंका जब खेलती है तो वो टीम में खेलती है ना। तो जब हम बोलेंगे, जब बात करेंगे तो हम सारे प्लेयर्स की बात करेंगे, श्रीलंका में सारे के सारे प्लेयर्स आते हैं, तो जब हम उनकी बात करेंगे तो दैट मीन्स कि हमने हर एक इंडिविजुअली मतलब हर एक प्लेयर के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, श्रीलंका वर ऑल आउट फॉर 208, यानी हमने यहाँ पे क्या बात की है कि ये जो दोनों हैं ये फॉर द टीम स्टैंड किया है। यहाँ पे हमने प्लेयर्स के लिए जो मतलब हर एक प्लेयर की बात की है, टीम के हर एक प्लेयर की बात की है। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि मैंने आपको रूल नंबर 11 क्या बताया यहाँ पे, कि नंबर ऑफ में और द नंबर ऑफ में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि अ नंबर ऑफ जो है वो हम मैनी के लिए यूज़ करते हैं और द नंबर ऑफ जो है हम एग्जैक्ट नंबर के लिए यूज़ करते हैं। चलिए रूल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब रूल नंबर 12 क्या कहता है, सेंटेंसेस विद फ्रेज लाइक अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सम ऑफ, एक्स्ट्रा आर सिंगुलर if they are used for amount or quantity and plural when they refer to numbers। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें क्या है, जो सेंटेंसेस हैं, कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेजेस से शुरू होते हैं। किस तरह के फ्रेजेस, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, सम ऑफ, इस तरह के। तो ये जो है ये सिंगुलर हैं और आपको पता है कि जब हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं सिंगुलर है तो प्लूरल भी, वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही रहता है। इफ़ अगर दे आर यूज फॉर अमाउंट और क्वांटिटी एंड प्लूरल व्हेन दे रेफर टू नंबर्स। ठीक है, अब इसको एज एग्जांपल लेते हैं। अ लॉट ऑफ ट्रीज हैव फॉलन डाउन इन द रीसेंट स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दीज आर सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ लॉट ऑफ ट्रीज,
अ लॉट ऑफ ट्रीज, ठीक है, यहाँ ट्रीज की बात की गई है तो यहाँ पे क्या हो गया, अ लॉट ऑफ ट्रीज हैव फॉल, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉन्डरिंग एमलेसली, दिस देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द वेल। अब आप बोलोगे मैम देयर, यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, तो सब्जेक्ट कहाँ है, प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर जो है हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमारा इज का यूज हो गया। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है, तो ये आर इस चीज के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो है मैंने स्टूडेंट्स, ट्रीज, प्लेंटी ऑफ वाटर की बात की है, प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की है, तो यहाँ पे इन सब पे डिपेंड क्या करता है हमारा वर्ब, कि अगर हमारा वर्ब क्या है, जब यहाँ पे बताया है इफ़ दे आर यूज्ड फॉर अमाउंट और क्वांटिटी, जब ये अमाउंट या क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये जो है ये नंबर्स को रेफर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल या सिंगुलर हो जाएगा। गेट दैट। अब यहाँ पे आपको समझ में आया, जब अमाउंट और क्वांटिटी की बात होती है तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर प्लूरल, वो यहाँ से तब पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं रूल नंबर 13, 14 और 15 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।